वो गाइस जब भी रशिया का नाम आता है ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ अमीर टूरिस्ट के लिए है। कुछ लोगों को लगता है कि मॉस्को में एक दिन घूमने के लिए हजारों रुपए नहीं बल्कि लाखों की जरूरत पड़ती हो। लेकिन क्या ये सच है? आज हम जानेंगे कि अगर आप रशिया घूमने जाते हैं तो एक दिन में आपका कितना खर्च हो सकता है। होटल से लेकर खाने तक, मेट्रो से लेकर साइट सीन्स तक, हर चीज का पूरा हिसाब लगाएंगे और वीडियो को एंड तक देखना। आपको पता चल जाएगा कि रशिया वाकई महंगा है या फिर लोगों का सिर्फ एक मिसकॉन्सेप्शन है। रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है। यहाँ की हिस्ट्री, आर्किटेक्चर और कल्चर हर साल लाखों टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है। लेकिन जब ट्रैवल प्लानिंग की बात आती है तो सबसे पहले सवाल आता है बजट कितना लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं सुबह से और देखते हैं कि एक एवरेज ट्रैवलर रशिया में एक दिन कैसे स्पेंड करता है। सब गाइस लुक एट दिस फर्नीचर। ये फर्नीचर 250 साल पुराना किसी राजा का है। लुक एट दिस। शिट क्रेजी हो गया। ये गाड़ी इतनी तेज की हवा फेंक के गई लिटरली। सबसे पहले बात करते हैं रहने की। अगर आप बजट ट्रैवलर हैं तो मॉस्को में हॉस्टल बेड्स काफी अफोर्डेबल मिल जाते हैं। वहीं अगर आप एक प्राइवेट होटल रूम लेना चाहते हैं तो उसका खर्चा नेचुरली ज्यादा होगा। मिड रेंज होटल्स, कंफर्टेबल रूम्स, अच्छी लोकेशंस और बेसिक फैसिलिटीज के साथ अवेलेबल होते हैं। और अगर लग्जरी एक्सपीरियंस चाहिए तो मॉस्को में दुनिया के कुछ बेहतरीन होटल्स भी मौजूद है। लेकिन एवरेज टूरिस्ट के लिए मिड रेंज एकोमोडेशंस ही सबसे प्रैक्टिकल माना जाता है। अब मान लीजिए सुबह आप होटल से निकलते हैं और ब्रेकफास्ट के लिए किसी अच्छे लोकल कैफे में जाते हैं। रशिया में ब्रेकफास्ट में कॉफी, सैंडविचेस, पेस्ट्री और ट्रेडिशनल आइटम्स काफी पॉपुलर है। लोकल कैफे में ब्रेकफास्ट जनरली वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले में काफी रिजनेबल होता है। और अगर आप सुपरमार्केट के से स्नैक्स या रेडीमेड फूड लेते हो तो खर्चा और भी कम आ सकता है। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की। मॉस्को मेट्रो को दुनिया की सबसे खूबसूरत मेट्रो सिस्टम्स में से एक माना जाता है। कई मेट्रो स्टेशन किसी म्यूजियम से कम नहीं लगते। सबसे अच्छी बात यह है कि मेट्रो ट्रैवल काफी एफिशिएंट और रिलेटिवली अफोर्डेबल है। इसी वजह से लोकल लोग और टूरिस्ट दोनों मेट्रो को ही प्रेफर करते हैं। अगर आप टैक्सी यूज करते हैं तो खर्चा बढ़ सकता है, लेकिन मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के साथ आप पूरा दिन सिटी एक्सप्लोर कर सकते हो। अब वक्त है लंच का। रशिया में आपको लोकल रेस्टोरेंट से लेकर इंटरनेशनल फूड चेन तक सब कुछ मिल जाएगा। बजट ट्रैवलर्स लोकल रेस्टोरेंट्स चूज करते हैं, जबकि कुछ लोग पॉपुलर रेस्टोरेंट्स में ट्रेडिशनल रशियन डिशेस ट्राई करना पसंद करते हैं। रशियन क्यूजिन्स में सूप, डम्पलिंग्स और नॉन वेजिटेरियन फूड्स काफी फेमस है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि क्वालिटी के हिसाब से कई जगह पर प्राइस सरप्राइजिंगली रिजनेबल लगते हैं। खाना खाने के बाद चलिए मॉस्को की सबसे फेमस जगहों की तरफ। सबसे पहले आता है रेड स्क्वायर, जो रशिया की पहचान माना जाता है। और इसी के पास मौजूद है सेंट बेसिल्स कैथेड्रल, जिसकी कलरफुल आर्किटेक्चर पूरी दुनिया में मशहूर है। अच्छी बात यह है कि मॉस्को में कई आइकॉनिक लोकेशंस को आप बिना ज्यादा पैसा खर्च किए भी एंजॉय कर सकते हो। सिटी वॉक, फोटोग्राफी और पब्लिक स्पेसेस खुद में एक एक्सपीरियंस होते हैं। अब पूरे दिन का एवरेज खर्चा जोड़ा जाए, स्टे, फूड, ट्रांसपोर्टेशन और साइट सीन्स को मिलाकर, तो रशिया का बजट बहुत हद तक आपके ट्रैवल स्टाइल्स पर डिपेंड करता है। एक बजट ट्रैवलर का खर्चा काफी कम रह सकता है। गाइस ये यागल की दूसरी ब्रांच है मुरमास्क में, और यहाँ पे हमें जो ये हॉस्टल है ये पड़ा है 1800 रूबल्स फॉर 2 मेंबर्स, यानी कि 900 रूबल्स में, विच इज़ वेरी अफोर्डेबल। और दूसरे वाले यागल से थोड़ा ज़्यादा रॉयल, साफ सुथरा है। वही मिड रेंज ट्रैवलर कंफर्टेबल एक्सपीरियंस एंजॉय कर सकते हैं, और लग्जरी ट्रैवलर्स के लिए तो ऑप्शंस की कमी है ही नहीं। यानी रशिया हर बजट ट्रैवलर्स के लिए कुछ ना कुछ ऑफर करता है। तो अब सवाल ये है, क्या रशिया वाकई इतना महंगा है जितना लोग समझते हैं? जवाब है जरूरी नहीं। अगर आप स्मार्ट प्लानिंग करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं और लोकल ऑप्शंस चूज करते हैं तो रशिया का ट्रिप आपके सोचने से काफी ज्यादा अफोर्डेबल हो सकता है। अगर आप रशिया से जुड़ी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।